गजा के भविष्य के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानों से फिलिस्तीन का दशकों पुराना मसला और उलझता नजर आ रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका गजा को अपने कब्जे में लेकर पूरे इलाके का विकास करेगा, लेकिन उससे पहले फिलिस्तीनियों को वहां से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ट्रंप के इस ऐलान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान समेत तमाम अरब देशों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया है। मिस्र ने इस मसले पर विचार के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इस बीच हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी। दरअसल सभी अरब देश गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर करने के किसी भी प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप और नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास को इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए शनिवार दोपहर तक का वक्त दिया है और ऐसा न करने पर गजा में कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से फिलिस्तीनी ही नहीं, समूचे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी कहा है कि गजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर उन्हें पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनाने का ट्रंप का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी ही धरती से जबरन बेदखल करने या गजा छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोई भी कोशिश पूरे इलाके में शांति की कोशिशों को और अधिक कमजोर करेगी। सऊदी अरब ने भी इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को गलत बताते हुए उसका विरोध किया है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि ये सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे अरब देशों की साझा राय है। आगे जॉर्डन के किंग का कहना है कि समस्या को हल करने का सही तरीका तो यही होगा कि फिलिस्तीनी लोगों को हटाए बिना ही गजा का फिर से निर्माण किया जाए और वहां मौजूद भयानक मानवीय संकट को दूर करने के लिए काम किया जाए। मिस्र ने भी फिलिस्तीनी लोगों को गजा से हटाकर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर करने की किसी भी योजना का विरोध किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन सबसे पश्चिम एशिया का संकट और बढ़ेगा या नहीं। दरअसल जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों में पहले से ही लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी मौजूद हैं और उनकी तादाद और बढ़ने की आशंका उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। मिस्र ने तो इस मसले पर अरब देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। 27 फरवरी को होने जा रही इस बैठक में सभी अरब देश मिलकर इस मसले पर साझा रुख अपनाने पर विचार करेंगे, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा पर कब्जे करने के इरादों के सामने मजबूती से अपना पक्ष रख सके। एक बार फिर से आपको बता दें कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने गजा के सिर्फ 2000 बीमार बच्चों को देश में रखने की बात कही है। मंगलवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। अब्दुल्ला ने कहा कि इनमें से कई बच्चों को कैंसर है और कई गंभीर हालत में है, उन्हें जितनी जल्दी हो सकेगा जॉर्डन ट्रांसफर किया जाएगा। इस फैसले को ट्रंप ने खुशी जताई है। इस फैसले पर दरअसल ट्रंप गजा से फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर मिस्र और जॉर्डन में बसाना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐसा न करने पर दोनों देशों को मिलने वाली अमेरिकी मदद को रोकने की धमकी दी थी। हालांकि किंग अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में बसाने का विरोध करते हुए इनकार कर दिया है। जाहिर है कि पहले से ही तरह तरह के राजनीतिक कूटनीतिक संकटों का सामना कर रहे पश्चिम एशिया में ट्रंप और नेतन्याहू के ताजा बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है।